हेलो, मेरा नाम सूरज है। वेलकम मेरे पॉडकास्ट में। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बोलना चाहता हूँ वो टॉपिक ये है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है वो 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो ये रोमन कैथलिक्स की डॉक्ट्राइन है, रोमन कैथलिक चर्च वाले लोग हैं, जो पुराने समय में प्राचीन काल में ये एक आदमी था, एक राजा था जिसका नाम था निकोलस, जिसको नाम इन लोगों ने दिया था सेंट निकोलस, जो कि क्या करता था, बच्चों में टाफियाँ मिठाइयाँ बांटा करता था। वहाँ से उन्होंने ये शिक्षा को लिया और जितने भी ईसाई समुदाय के लोग थे उनमें ये फैला दिया कि जो यीशु मसीह थे वो पैदा हुए थे 25 दिसंबर को। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तब वो एक चरनी में पैदा हुए थे, जो एक तबेला कहलाता है, जहाँ पर गायें भैंसें होती हैं, वहाँ पर वो पैदा हुए थे। और बाइबल बताती है उस समय जूडिया और समारिया, क्योंकि बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और उस समय उन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब यीशु मरियम को लेकर के गया था वहाँ से, तो वो पहाड़ बिल्कुल साफ थे, जिसका सिंपल सिंपल सा मतलब है कि वो तब पैदा हुए थे जब फसलें काटी जाती हैं, जब कटनी का समय होता है। हालाँकि कोई डेट या कोई समय निश्चित नहीं किया गया है बाइबल के अनुसार, लेकिन जो फैक्ट, जो तथ्य बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जब ईसा मसीह जन्मे तब वो अप्रैल महीने में हुए थे, जबकि फसलें काटी जाती हैं, जो कि गर्मियों का समय होता है। तो वो चीज़ तो है ही नहीं है, वो किसी भी एंगल से वो चीज़ नहीं हुई। अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि ये जो क्रिसमस है वो उसका रीज़न क्या है। तो ये एक कैथोलिक डे है, इसे कैथोलिक डे के नाम से जाना जाता है, और इसे लोग जो लिखते हैं क्राइस्ट मास, इट मीन्स अ मास फॉर क्राइस्ट। लेकिन जो असल बात है, उस दिन ये लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करने के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं। ये पैगनशिप, प्रोस्टिट्यूशन है एक किस्म का, सुपरस्टिशंस हम बोल सकते हैं। ये एक मिथ है, क्योंकि क्रिसमस इटसेल्फ इज़ अ मिथ। बाइबल में ऐसा कोई भी डेट सुनिश्चित नहीं किया गया है। ये एक रोमन कैथोलिक डॉगमा है, ना कि कोई क्रिश्चियन टीचिंग है। क्योंकि जो 25वां दिन होता है वो सन गॉड का बर्थडे होता है, यानी सूर्य देवता को ये लोग पूजते हैं। तो जिसे संपूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिब्रेशन है क्रिसमस का, जो लोग मनाते हैं ये त्यौहार, ये एक डेविल का वर्शिप है। अब आप एक बात सुनिए, जब भी यीशु मसीह का जन्म के बारे में बात होती है या कुछ होता है, तो इनको जो रोमन कैथोलिक्स हैं सबसे ज़्यादा इनको पिंच होता है, मिर्ची लगती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब देखिए, पहले हैलोवीन होता है, मतलब आप खुद सोचिए उसका क्या मतलब है। जो जो डेविल्स होते हैं, जो बाइबल के अनुसार जो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, ठीक है ना, उनका कोई सिर पैर होता है, वो एक आत्मा के रूप में होते हैं। तो ये हैलोवीन में क्या किया जाता है, ये हैलोवीन में ये लोग उल्टे सीधे वो जो पंपकिन होते हैं उसको कट करके उसका मास्क बनाते हैं, एक दूसरे को डराते हैं। तो जब यीशु मसीह पैदा हुए, वो तो प्रेम का संदेश लेकर के आए, वो सबके लिए, ना कि एक दूसरे को डराने वाला। तो ये क्या होता है, हमारे बाइबल में बताया गया है, जैसा कि शुरू में आदम हवा को बनाया गया आदम की वाटिका में। तो जब शैतान ने सोचा, यानी उस लूसीफर ने सोच ही रहा था, क्योंकि वो एक स्वर्गदूत था जो यीशु मसीह यानी हमारे यहोवा की उपासना किया करता था। और जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं अपना सिंहासन अपने देवता यानी प्रभुओं के प्रभु से भी ऊंचा बनाऊंगा, तो हमारे यहोवा ने उसे 1/3 दूतों के साथ धरती पर ढकेल दिया। तो वो फिरता रहा इधर उधर, जिसके कारण आप सबको मालूम ही होगा आदम हवा ने पाप किया और कैसे सृष्टि की रचना हुई और कैसे आगे बढ़ा। तो ऐसे ही ये
एक डॉक्ट्राइन में घुस गया। रोमन कैथोलिक और आइडल वर्शिपर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सारे एक जैसे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा भी एक त्यौहार हो, हम भी उसकी पूजा करें। अरे अगर आपको पूजना ही है तो उसके वचनों के अनुसार चलिए, अपना जीवन वैसे बिताइए। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो क्रिसमस जैसा कोई डेट नहीं है किसी बाइबल में, अगर कोई दिखा दे तो जो वो बोले वो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 25 दिसंबर को किया गया था। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ये एक मिथ है, एक डेविल वर्शिपर है, एक कैथोलिक डे है, ना कि क्रिश्चियन डे है। तो आप सबका धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।